हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में। यह बच्चों के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस सस्पेंशन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की बात करते हैं तो यह मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। यह आपको टेबलेट सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। और यदि आप एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 ml पर 5 ml और 200 ml पर 5 ml के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे एजी, एजीवेंट, जिथ्रोक्स, एजिथ्राल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उस बच्चे की नाक बंद होना, नाक बहना, खांसी चलना, सर्दी जुकाम होने के कारण उसको बुखार आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती है तो उस समय बच्चे को खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, गले में सूजन आ जाती है, गले में दर्द महसूस होता है, गले में इरिटेशन होता है, और जब यह कंडीशन सीवियर हो जाती है तो उस समय बच्चों को बुखार भी आ जाती है। इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को ईयर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय बच्चे के कान में दर्द होना, सूजन आना, कान बहना, और इसके कारण कई बार बच्चे को बुखार भी आ जाती है। इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो बच्चे के लंग्स में कफ जमा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उस समय भी एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को इंजरी हो जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। यदि किसी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो उस समय भी इस एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यदि किसी बच्चे को स्किन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तब भी इस एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, डिजीनेस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, ब्लर विजन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सस्पेंशन को बच्चों को देना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के डोज की बात करते हैं तो इसे बच्चे की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस सस्पेंशन का डोज दिया जाता है। इस सस्पेंशन के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इस सस्पेंशन को 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, और यदि किसी बच्चे का वजन कम ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करके दिया जाता है। और इस सस्पेंशन के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसे 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक दिया जाता है, और यदि किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 7 दिन तक भी दिया जा सकता है। और एजिथ्रोमाइसिन के साथ दूसरे एंटीबायोटिक भी ऐड करके दिए जा सकते हैं, जैसे सिफेक्सिम, सिफोडोक्सिम, एमोक्सिसिलिन, इस प्रकार के ड्रग एजिथ्रोमाइसिन के साथ ऐड करके दिए जा सकते हैं। और इसे हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है, जिससे कि बच्चे को गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो।
अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी बच्चे को इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या एलर्जी होती है तो इस सस्पेंशन का यूज बिल्कुल ना करें। यदि किसी बच्चे को लीवर किडनी से संबंधित कोई समस्या हो तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज बिल्कुल ना करें। बच्चे को इस सस्पेंशन का ओवरडोज बिल्कुल भी ना दें। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज करता है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।